अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तहज्जुद की नमाज के बारे में बात करते हैं। आज हम तहज्जुद की नमाज के बारे में जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ी जाए, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सही वक्त क्या है, तहज्जुद की नमाज कितनी रकात होती है, तहज्जुद की नमाज में कौन सा सूरत पढ़ी जाए। आज हम इन सब बातों को जानते हैं, क्योंकि बहुत लोग इन बातों को पूछते रहते हैं कि तहज्जुद की नमाज में कौन सी सूरत पढ़नी सबसे ज़्यादा अफजल है, या तहज्जुद का वक्त कौन सा, सही वक्त कौन सा है। तो इन सब के बारे में आज हम जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज जो है वो पढ़ने का सही वक्त क्या है, तहज्जुद की नमाज में कौन सी सूरत हमें पढ़नी चाहिए, तहज्जुद का नमाज पढ़ने से पहले क्या हमें सोना ज़रूरी होता है, या अगर नहीं सोएंगे तो भी हम तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग में होती हैं। तो आज हम इस बात को क्लियर करते हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सही वक्त क्या है, और तहज्जुद की नमाज में कितने रकात पढ़ी जाती है। ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि तहज्जुद की नमाज में कितने रकात हमें पढ़नी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं आज की तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ें। देखिए, तहज्जुद की नमाज इतनी अफजल नमाज है, इतनी अफजल नमाज है कि अगर आपका कोई जायज़ मकसद है और अल्लाह से नियत करके आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने खूब रो रहे हैं, खूब गिड़गिड़ा के अगर हम दुआएं मांगते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल ज़रूर करता है, ज़रूर करता है। क्योंकि तहज्जुद का वक्त ऐसा वक्त होता है कि अल्लाह ताला सातवें आसमान से ज़मीन पर आ जाता है और कहता है कि है कोई बंदा जो हमसे मांगे। तो तहज्जुद के नमाज का इतना बड़ा फ़ायदा है, इतना बड़ा फ़ायदा है कि कोई भी इंसान, जैसे कोई बीमार है, अगर सही नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, अगर वो तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से रोए, गिड़गिड़ाए, दुआएं मांगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करता है और उसे सेहत अता फरमाता है। अगर कोई किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है, किसी के कारोबार में अगर परेशानी है, अगर किसी की जो है आल औलाद नहीं हो रही है, तो अगर हम इन सब के लिए अगर तहज्जुद में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआएं करें, आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा के रो के अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ाएं, खूब रोएं, खूब विनती करें, खूब कहें, अल्लाह ताला से जो भी मांगना है खूब गिड़गिड़ा कर रो कर मांगें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। यह आजमाई हुई बात है। हमें कोई ऐसी परेशानी थी जो हम अल्लाह ताला से खूब रोए, खूब गिड़गिड़ाए, तहज्जुद में उठकर खूब नमाज़ें पढ़ी और अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को कबूल किया। तो मैं ये जानती हूँ कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की दुआओं को कबूल करता है जो तहज्जुद में उठकर नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर रो कर, जितना अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाना हो गिड़गिड़ाए, जितना रोना है रोए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम मुसलमानों की दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा, क्योंकि वो तो कहता है कोई मांगने वाला जो हमसे मांगे। और आप ये देखिएगा कि हमारी नींद एक बार रात में ज़रूर खुलती है, ज़रूर खुलती है, और वह तहज्जुद के लिए खुलती है। चाहे हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, उधर हमारा दिमाग जाए या ना जाए, हम उसका ख्याल रखें या ना रखें, लेकिन हमारी नींद एक बार रात में ज़रूर खुलती है। और अगर खुलती है, अगर हम ये ख्याल रख लें कि अरे हम क्या सोएं, चलो हम आधे घंटा पहले नमाज़ पढ़ लें तहज्जुद की, अल्लाह ताला से दुआएं मांग लें, गिड़गिड़ा लें, रो लें, तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं कबूल कर लेगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि देखो, यह मेरा बंदा है जो सभी लोग सो रहे हैं, अपनी प्यारी नींद को छोड़कर यह हमसे दुआएं मांग रहा है, यह तहज्जुद की नमाज पढ़कर हमसे दुआएं मांग रहा है। अपने फरिश्तों से अल्लाह ताला जिक्र करता है कि ये देखो सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन ये नमाज पढ़कर हमारा बंदा तहज्जुद की और हमसे मांग रहा है, तो इसकी दुआओं को हम ज़रूर कबूल करेंगे, और वो करता है।
تو وہ وقت ایسا افضل وقت ہے، ایسا افضل وقت ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھی اپنی جائز مقصد کے لیے نماز تہجد کا پڑھ کے اور دعائیں مانگے تو وہ ضائع کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کب دے گا، کب دعاؤں کو قبول کرے گا، لیکن کرے گا ضرور، کرے گا ضرور۔ یہ بالکل بالکل سچ ہے کہ وہ کرے گا ضرور۔ تہجد کی نماز کا جو فائدہ ہے، جو وہ افضل، اتنی نماز وہ افضل ہے کہ جو انسان کرتا ہے ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول ضرور کرتا ہے۔ ہم سب کو تہجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے، فرض نہیں کیا ہے، فرض نہیں کیا ہے۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز فرض تھی۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ہر روز پڑھتے تھے، اور زیادہ تر وہ 8 رکعت پڑھتے تھے، یعنی وہ عادتاً 8 رکعت پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی وہ 12 رکعت بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ یاد رکھیے، اگر جس انسان کی اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تہجد میں اٹھے اور نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے 10 منٹ تک رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرے، خوب روئے، خوب گڑ گڑائے اور دعائیں کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں ہم کہ اس کا صحیح وقت کیا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے۔ صحیح وقت جو ہے، اگر ہم صبح سحری کا وقت جو ہے، سحری کا وقت، جس وقت ہم سحری کرتے ہیں اپنے علاقے میں، سب کے علاقے کا وقت الگ الگ ہوتا ہے، تو اپنے علاقے میں جس وقت ہم سحری کرتے ہیں، اس سحری کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے ہم اٹھیں اور تہجد کی نماز ہم ادا کریں، وہ سب سے افضل وقت ہے۔ تہجد کی نماز کا سب سے افضل وقت ہے سحری سے پہلے۔ اپنے علاقے میں جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے ہم اٹھیں اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ ویسے تو عشاء کے نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی عشاء کی نماز ہم پڑھ لیے، اس کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کل تو ایسا حال ہے کہ ہم 12 بجے 1 بجے تک جگتے ہیں۔ تو جب 12 بجے 1 بجے تک ہم جگتے ہیں اور اگر ہم سو جائیں تو ہماری نیند ہی نہیں کھلے گی تہجد میں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہوتا ہے، سو کر اٹھیں، نیند آ جائے اٹھیں اور پھر نماز تہجد کی پڑھیں۔ لیکن یہ اگر تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور ہم 12 بجے تک جگ رہے ہیں، 1 بجے تک جگ رہے ہیں، شہروں میں 12 اور 1 تو عام بات ہوتی ہے، اگر ہم 12 بجے اور 1 بجے تک سوتے ہیں تو ہم اگر سو کر اٹھیں گے تہجد میں تو شاید ہم اٹھ ہی نہ پائیں، کیونکہ نیند آ جائے گی، اور نیند آ جائے گی تو ہم اٹھ نہیں پائیں گے، پہلی نیند رہے گی، گہری نیند آ جائے گی۔ تو ہم تہجد کی نماز پڑھ کر بھی ہم سو سکتے ہیں، لیکن افضل جو وقت ہوتا ہے وہ سحری کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہوتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے ہوتا ہے، سحری کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے۔ دوسرا ہے تہجد کے نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ جیسے ہم نفل نمازیں پڑھتے ہیں، جو نوافل نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ویسے ہی بالکل سیم طریقہ ہے۔ 2 رکعت کی نیت باندھ کر سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد جو سورت ہمیں یاد ہوگی وہ پڑھ لیں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سورت ہمیں پڑھنی ہے، نہیں، جو آپ کو سورت، اگر 2 سورت یاد ہے تو 2 ہی سورت، پہلی رکعت میں 1 پڑھ لیے، دوسری رکعت میں دوسری پڑھ لی۔ اگر 4 سورت آپ کو یاد ہے تو ہر 4 رکعت کے بعد آپ سورت کو بدل دیجئے، یعنی 2 رکعت کی نیت باندھیں گے اور پڑھیں گے۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً
यानी वो 8 रकात नमाज पढ़ते थे तहज्जुद में। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम वो 8 रकात नमाज पढ़ते थे। तो हम भी 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात, 12 रकात हम पढ़ सकते हैं। और कभी कभी वो 12 रकात भी पढ़ लेते थे। तो एकदम सिंपल तरीका है, जैसे और नवाफिल हम नमाज पढ़ते हैं वैसे ही इस तहज्जुद की नमाज को भी पढ़ेंगे। 2-2 रकात की नियत बांधेंगे। और नियत क्या है? नियत दिल का इरादा है। हम दिल में इरादा करेंगे कि हम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रकात नमाज तहज्जुद की पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी नियत को कबूल करेगा। नियत जो है वह दिल का इरादा होता है। तो हम दिल में भी इरादा करके और आराम से हम पढ़ सकते हैं। जैसे नवाफिल नमाज पढ़ते हैं वैसे ही तहज्जुद की नमाज का तरीका बहुत आसान है, वैसे ही सेम तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर तहज्जुद की नमाज जो बंदा पढ़ेगा उसको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और हर परेशानियों, हर बीमारियों, हर लाचारियों, हर मजबूरियों का इलाज जो है वो तहज्जुद की नमाज है। यानी आपको कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, अगर आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ के दुआ करी, अल्लाह ताला से दुआ मांगी, रोकर गिड़गिड़ा कर, तो अल्लाह ताला दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। और आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। हम मुसलमानों का मकसद जायज़ हो तो हर हर परेशानी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज इतना अफजल है, इतना अफजल है। और जो उसका वक्त है शहरी से 1 घंटा पहले, बहुत शानदार वक्त है, बहुत ही शानदार वक्त है वो तहज्जुद की नमाज का। तो हमें चाहिए कि हम सहरी से के वक्त से, अपने इलाके में जो सहरी का वक्त होता है 3 बजे 4 बजे जो भी होता हो, तो उस वक्त से 1 घंटा पहले हम उठें, वज़ू करें और तहज्जुद की नमाज को पढ़ें। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपको परेशानियां हो, अगर आपकी आपकी कोई दुकान है वो नहीं चल रही है, आपको अल्लाह ताला ने आल औलाद नहीं दिया, आपको अल्लाह ताला ने कोई बीमारियों में मुब्तला कर रखा है, या कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हर परेशानियों का जो सॉल्यूशन है, हर परेशानियों का जो इलाज है वो तहज्जुद की नमाज है। इससे मतलब ये नमाज इतना अफजल अल्लाह ने बनाया है, इतना अफजल बनाया है कि इस नमाज को पढ़ने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल ना करे। जिसने इस नमाज को पढ़ी और दुआ मांगी और अल्लाह ने कबूल ना किया हो, अल्लाह ताला बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। क्योंकि वो खुद फरिश्तों से फरमाता है कि ये बंदा सब सो रहे हैं और ये जग के हमसे दुआएं मांग रहा है, तहज्जुद की नमाजें पढ़ रहा है, दुआएं मांग रहा है, तो हम इसकी दुआओं को क्यों ना कबूल करें, क्यों ना ये जो मांग रहा है उसको हम दें। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि ये जो मेरा बंदा है, पूरी दुनिया सो रही है, पूरी दुनिया सो रही है, और ये बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी उम्मीद लिए हुए तहज्जुद की नमाज पढ़कर ये हमसे दुआ मांग रहा है। यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ा और हमसे दुआएं मांग रहा है। गवारा हो, गवारा हो, मैंने इसको सब कुछ दे दिया। वो फरिश्तों से अल्लाह ताला बातें करता है, फरिश्तों से अल्लाह ताला कहता है, गवारा हो, ये जो चाहता था मैंने इसको सब कुछ दे दिया। तो तहज्जुद की नमाज का इतना फ़ायदा है, इतना फ़ायदा है। हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम सब मुसलमान तहज्जुद की नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से अपनी जायज़ मकसद को पूरा कराएं, अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। अल्लाह ताला हर मुसलमानों को तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हर मुसलमानों को ईमान दे, ईमान के रास्ते पे कायम रखे और ईमान की हालत में मौत दे।
آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعائیں کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی کرائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، کوئی انسان جو ہے، ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھی صلاحیت آپ لوگوں کو دیں، بہتر جو ہے وہ صلاحیت دیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔